ओम नमः शिवाय गुरुजी। गुरुजी, बड़े दिनों से मैं आपसे एक बात कहना चाह रही थी कि प्रेम जैसा हम सब सोचते हैं और जैसा हम प्रेम को देखते हैं, प्रेम वैसा एक्चुअली है नहीं। मतलब हर एक के नज़रिए में प्रेम की एक अपनी अलग परिभाषा है, लेकिन जब हम वास्तव में प्रेम करते हैं तो उसकी अनुभूति मीलों पार दूर इंसान भी हो, यदि आपकी बात भी ना हो, आप वैसा ही फील करते हैं जैसे आप उस इंसान के करीब हैं। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ होता है कि जब भी मैं अभी भी मैं आपका वीडियो जस्ट देख कर हटी थी, मुकेश आंटी का जो अभी आपने पोस्ट किया था थोड़े दिन पहले, और वैसे भी जब मैं देखती हूँ और नहीं भी देखती, दोनों ही स्थिति में आप मेरे बहुत करीब होते हैं। चाहे मैं ऑफिस जा रही हूँ, चाहे मैं रास्ते में हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ में ऐसे परिवर्तन आएंगे। मतलब पूजा तो हम सब लोग करते थे पहले, इवन जैसे हम सबको नहीं पता था कि पाठ पूजा कैसे की जाती है। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद भी मुझ में वो एक डेडिकेशन आपके प्रति भी और ईश्वर के प्रति उस वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। लेकिन जब वो भाव धीरे धीरे पैदा हुआ तो वो उस भाव से ईश्वर के प्रति और आपके प्रति दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं और चलती हैं। वो एक समर्पण जो होता है, वो प्रेम जो होता है, वो इक्वल लेवल पे आ गया। मतलब जो होना चाहिए था। अब कहने को तो वही है ना कि इंसान कहता है कि मैं तो ये उपाय भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। उपाय करना या ना करना मुझे लगता है उतना मैटर नहीं करता, लेकिन उस उपाय में आपका भाव, आपका समर्पण, आपका ईश्वर के प्रति, अपने गुरु के प्रति डेडिकेशन कैसा है, वो चीज़ें आपकी प्रार्थनाओं को सफल बनाती हैं। और जब से वो मेरे अंदर वो भाव, वो चीज़ें उस लेवल से पैदा हुई हैं, उस तीव्रता से पैदा हुई हैं, शायद तभी से मेरे जीवन में मुझे लगता है एक नया बदलाव आया। और जब वो बदलाव आया तो जाहिर सी बात है वो आपको स्वभाव में भी आता है। और स्वभाव में मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं, जैसे मुझे लोग देखते हैं या कुछ बोलते हैं, अरे तुम्हारी अभी उम्र इतनी नहीं है और तुम इतना मतलब मेट्रो में भी अगर मैं होती हूँ या कहीं से आ रही हूँ, अब मेरे को ऐसा नहीं होता कि मुझे गाना सुनना है या कुछ है। ठीक है, हर चीज़ होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ईश्वर का ही नाम जपूँ, क्योंकि उस प्रोसेस पे मेरे माइंड में किसी के लिए कोई बुरी चीज़ नहीं आएगी। तो आप मेरे साथ चल रहे होते हो, मेरे सिर्फ यहाँ आप दिखते हो। जैसे मैं कुछ चांट कर रही हूँ तो मेरा आपका ध्यान सिर्फ मेरे इसमें रखती हूँ। ऑफिस जा रही हूँ या कुछ भी हो तो मैं अपने पूरे डेडिकेशन के साथ मैं अपना पूरा जीवन आपको समर्पित कर रही हूँ। समर्पित तब नहीं किया था जब, अभी समर्पित अब कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं आपको सूक्ष्म रूप से ऐसे बिठा लूँ अपने हृदय में, ईश्वर को भी, कि मैं यहाँ आपसे कुछ कहूँ और वहाँ आपको पता लग जाए। और ऐसा होता भी है। अब बात वही है कि हम प्रश्न करती हूँ मैं आगे से फिर कि गुरुजी मैं तो नहीं सुन पाती, आप क्या जवाब दे रहे हो। तो जाहिर सी बात है फिर उसको उत्तर भी मिलता है कि क्या परमात्मा से जब हम बात करते हैं तो क्या हमें उत्तर मिल पाता है, परमात्मा ही सुन पाता है। तो गुरुजी मैं अपनी आखिरी सांस जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं आपको देती हूँ। और आप इवन कुछ पिछले वर्षों में जैसा डेडिकेशन मेरा आपके साथ जुड़ा है, उसी प्रकार का डेडिकेशन मैंने देखा धीरे धीरे पूजा के अंदर भी पैदा हो रहा है। उसमें भी बदलाव हो रहे हैं, उसके अंदर भी काफ़ी चेंजेस मैंने देखे हैं और अच्छी बात है। मैं लेकिन अगेन वही वाली बात आती है कि मैं उस डेडिकेशन को, उस परमात्मा के प्रति समर्पण को
खुद पैदा नहीं कर रही, उसको ऑटोमेटिकली पैदा होने दे रही हूँ। और जब वो चीज़ उसके साथ होगी तब मैं चाहूँगी कि वो जो जुड़ना होता है ना, तब वो आपसे जुड़े। ऐसे मिला दो भाव जैसा मेरा है, मैं चाहती हूँ ऐसा मेरी सिस्टर और मम्मी का भी धीरे धीरे होता जाए। और मुझे लगता है उसकी शुरुआत तो हो चुकी है। तो मैं अपने साथ साथ उनको भी आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, और भविष्य में अपने से जुड़ने वाले हर शख्स को मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, पूरा जीवन समर्पित करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी, एक तो प्यार जब होता है हमें किसी से, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो रिश्तेदारी का हो, प्रेम तो प्रेम ही होता है। लेकिन अब जैसा आपके साथ प्रेम है, प्रेम तो सभी आपसे करते हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे अंदर मेरी एक है आदत कि मेरे अंदर थोड़ा खौफ रह जाता है। मैं अगर किसी चीज़ को हम लोग अपना समझते हैं तो हमें लगता है या वो चीज़ हमसे दूर ना हो जाए, हम उस चीज़ में हम इतने लोगों में हम कहीं खो ना जाएं। तो वो वाली बात है। मैं जानती हूँ कि मेरे मन में आपके लिए क्या चीज़ है, तो उसको प्रकट करने के लिए मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भाव आपका सच्चा होता है तो वो सामने वाले को कहीं ना कहीं उस चीज़ को का भान हो जाता है। और आप तो वैसे भी अंतर्यामी है, तो आपको तो नाम ही बताएंगे तो आप समझ जाओगे। तो गुरुजी, मुझे स्वीकार करें, स्वीकार भी आपने किया हुआ है, लेकिन मुझे मेरा हर अच्छा बुरा कर्म, हर चीज़ आप मेरे रूप में आप ही कर रहे हो। और मेरी इज़्ज़त, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा दुख सुख, हर चीज़ आपको ही आप ही करोगे, मैं कुछ नहीं करूँगी। और मुझे हिम्मत दीजिएगा, क्योंकि जो दुख सुख है वो तो जीवन में चलते ही रहेंगे, लेकिन हमें पाठ पूजा जो होती है, हम जो करते हैं, वो हमें ताकत देते हैं दुख सुख से लड़ने की। तो प्रेम है, तो जैसे जैसे आप इसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ना एक अंदर से इनसिक्योरिटी भी होती जा रही है। मतलब बड़ी अजीब सी चीज़ है इनसिक्योरिटी, तो बड़ा आजकल मतलब अजीब लगेगा सुनने में, सब सोचेंगे क्या बात बोल रही है। ऑब्वियस है, मुझे थोड़ा सा है, मुझे लगता है कि मैं इनसिक्योर हो जाती हूँ थोड़ा सा। तो आपके साथ पहले से जुड़ी हुई का बात नहीं है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि बस आप मुझे ना भूल जाए। मतलब मुझे ये चीज़ बहुत है, अगर मेरा किसी के साथ बहुत ज़्यादा एक जिस प्यार की सीमा नहीं है ना, वैसे वाला जब लगाव होता है, तो मुझे लगता है वो इंसान बस मुझे ना भूल जाए। इवन पता नहीं और सबके साथ भी चीज़ होती होगी। मैं चाहूँगी गुरुजी कि जब तक मैं हूँ इस दुनिया में, या अगले जन्म में भी शायद, पता नहीं, मिलना लिखा होगा, तो गुरुजी बस मुझे ना भूलिएगा ना। और मैं तो जानती हूँ कि मैं तो नहीं आपसे दूर जा पाऊँगी और जाऊँगी। गुरुजी, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी आखिरी सांस तक कोई अपने से जुड़ने वाला या वाले भविष्य में, या जो अभी वर्तमान में जो मेरी माँ है, मेरी बहन है, मैं आपको आने वाला जीवन अपना और आने वाले जीवन में जुड़ने वाले लोग, और जो अभी मेरी ज़िंदगी में जो दो लोग जुड़े हैं, मैं आपको समर्पित करती हूँ, अपना जीवन आपको समर्पित करती हूँ, आपके चरणों में रखती हूँ। क्योंकि अब वो जीवन मेरा, मैं दीक्षा तो लूँगी जब लिखी होगी ईश्वर ने, लेकिन मैं अपने आप को मन से और तन से, फिलहाल अभी ये दो चीज़ें हैं जिस वे में मैं अपने आप को आपको समर्पित कर रही हूँ। क्योंकि अब ये जीवन मेरा नहीं है, मेरे द्वारा किया गया कोई भी कृत्य वो मेरा अब नहीं होगा, वो आप ही का होगा। और मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि मैं कोई भी यदि कर्म करूं तो ये सोचते करूं कि मेरे गुरु के द्वारा मैं कर रही हूँ, या मेरे रूप में, मेरे हृदय में विराजित गुरु कर रहा है। तो मैं खुद भी अपने कर्मों को और अपनी सोच को बेहतर करूं। मैं अपना जीवन आपको समर्पित इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बिना गुरु को समर्पित किए, डेडिकेशन, पूरे समर्पण के साथ
यदि होता है तो हम उस शक्ति के प्रति हम अपने आप को रख पाते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं रखा था, लेकिन अब मैंने अपने आप को सौंप दिया, अपने जीवन को, अपनी सांसों को, अपने कर्म को, अपनी हर चीज को, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो हर घर हो, परिवार हो, कुछ भी हो, समस्या हो, दुख हो, मेरे को एक बेहतर इंसान बनाना, और हर चीज अब आपके हाथ में है, और आप मेरे रूप में वो हर चीज आप ही करोगे। इसलिए गुरुजी हमेशा अपने नजदीक मुझे रखना। कभी भी मैं भी नहीं चाहूंगी, क्योंकि मैं आपको अपने सब बताऊं तो मुझे भी थोड़ा सा, जब मेरा किसी से लगाव होता है या हम अपना मानते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि मैं भी दूर ना हो जाऊं, कहीं दूर ना, कोई मतलब कैसे समझाऊं आपको अपनी भावना। जैसे होता है ना कि हमारे गुरु कहीं हम पे ध्यान ना दे पाए, लाखों की भीड़ में आप मुझे पहचान ना पाए, लेकिन जब सूक्ष्म रूप से हम अपने गुरु को अपने हृदय में विराजित कर लेते हैं, विराजित करना तो वही होता है। केवल बाहरी तौर पे विराजित कर लिया और आंतरिक तौर पे नहीं किया तो फिर क्या किया। तो आप मानेंगे नहीं, मैं जब भी जाती हूँ, एंट्री करती हूँ या वहां पे भी खाली बैठी होती हूँ, मेरा सिर्फ अब एक ही काम है, या अभी भी यही चल रहा था, अब ज्यादा अच्छे से चलेगा, सिर्फ आप और आप, गुरु गुरु और गुरु। इवन मैं ओम नमः शिवाय ही बोलती हूँ ऑफिस में भी, यहाँ भी अब मैंने ओम नमः शिवाय, हेलो हाय मैं नहीं करती, और खाली बैठी हूँ तो सिर्फ आपका चेहरा और गुरु और गुरु और गुरु। अब ये गुरु ही मेरी नैया बेड़ा पार करेगा, क्योंकि अब ये जीवन मेरा नहीं है, यह आपका है। ओम नमः शिवाय। तो मैं जो तुमसे बात कर रहा था उस समय, अब ये तो बेटी है हमारी, और ये इसको बेटी की तरह हमने माना और हमेशा उस तरह से इसको स्नेह दिया है और रहेगी। तो ये जैसे ट्रांसफॉर्मेशन अंदर होता है, जैसे हमारा एक बदलाव दृष्टिकोण में आता है और दृष्टि में आता है, वैसे पूरी सृष्टि बदलती है और पूरी व्यवस्था उस तरह की हो जाती है। अब ये जहाँ काम कर रही है वो किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति का एक ड्रीम हो सकता है, जहाँ इसको अभी अपॉइंटमेंट मिला है। मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा क्योंकि प्रोटोकॉल, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और प्रोटोकॉल होता है वहाँ का। ये तो बड़े से बड़े IAS IPS का भी ख्वाब होता है कि हम अगर IAS पास कर लें तो हमें प्रोटोकॉल वहाँ का मिले और ये सीधे उठ के वहाँ चलेगी। इसमें 6 महीने पहले से बहुत बड़ा चेंज आया और वो चेंज मुझे फील हो गया था, तभी उसका प्रसाद इसको प्राप्त हो रहा है, ये सारा का सारा। और ये जब कोई आदमी प्योरली, जिसके पास कोई सेकंड मैल नहीं होते मनों में और प्लानिंग्स नहीं होती, गोटियाँ नहीं बिछाता वो शतरंज की तरह, मैं ये करूँगा तो यूँ करूँगा तो वो करूँगा तो ये करूँगा, वो बहुत तेज़ी से सफलता को प्राप्त होता है। उस आदमी को कोई दिक्कत नहीं होती कभी। और जो उसमें उधेड़ बुनों में फंस जाता है या अपनी किसी भय और लोभ या लाभ या किसी भी वजह से वो व्यक्ति अगर कुछ इस तरह की चीज़ों में फंस जाता है, ऐसे भी लोग हो जाते हैं कि वो उसको मैनिपुलेट करने लगते हैं। इसने यहाँ तक, इसने दीक्षा तक नहीं ली अभी, उधर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था वरना ले लेती है। तो मैंने मना किया कि नहीं, अब इसमें नहीं हो सकता, अब ये होली वाले में करेगी। लेकिन दीक्षा से भी आगे निकल गई है और जिस तरह से डिटर्मिनेटेड वे में ये काम कर रही है उसी का फल इसको ही मिला है। तो ये कोई भी आदमी सोच सकता है कि अपने जीवन में कि मैं ऐसी जगह काम करूँ, और वहाँ ये चली गई और अभी और ऊंचाइयों पर पहुँचेगी। बहुत जल्दी इसके सारे टास्क पूरे हो जाने इसलिए हो गए कि मलिनता खत्म हो गई। दिक्कत ये आती है कि हम देयरफॉर चलते हैं, हम कुछ टेक्निक्स के साथ चल रहे होते हैं एक्चुअली। ये गुरु जी से बस मेरे ये 4 काम पूरे हो जाएं तो फिर मैं देखूंगी मेरे को कंफर्ट होगा तो गुरु जी के संग साथ रहेगा, वरना नमस्ते जी। अब वो ब्रह्मांड में परमात्मा तो सब देख ही रहा है। चलो गुरु जी की आंख में आपने धूल झोंक भी दी, पहली बात तो गुरु को भी साफ दिखता है एकदम। एक नमस्ते से, एक फोन पे जब आदमी हेलो बोलता है ना, हमें उसका सारा जियोग्राफी और सारा भूगोल इतिहास सब समझ में आ जाता है, सिर्फ पहले हेलो बोलते ही या प्रणाम नमस्कार कहते हैं। फिर भी हम अपनी तरफ से सोचते रहते हैं चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो इनमें उन्हीं लोगों को अतिशय लाभ मिले हैं कि ऐसे लोग हैं हमारे पास, काफ़ी सारे लोग हैं जो एकदम निर्मूल हैं। इनका कोई देयरफॉर नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई योजना नहीं, कोई टास्क नहीं, कोई बहुत ज़्यादा का दिखावा भी नहीं। मिलेंगे तो बहुत दिल से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो 6 महीने नहीं भी मिलेंगे।
ये एकदम नीट एंड क्लीन हार्टेड लोग होते हैं, तो इनकी कोई योजनाएं नहीं। तो जब हम बहुत सारी योजनाओं का की तरह काम करते हैं तो एक तरह से हम शतरंज का खेल खेल रहे होते हैं। आप ये घोड़ा चलेंगे, मैं ये वजीर चलूंगा, आप ये चलेंगे तो मैं इसमें ये चल दूंगा, तो उसमें आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। उसमें आप सत्य, वो तो बाजी है, वो तो खेल है। खेल में तो कभी भी कोई हार जीत हो सकती है, जरूरी नहीं है आप जीते ही, लेकिन ये खेल नहीं है, ये छलांग है। ये छलांग है अज्ञात में, अप्रत्यक्ष को स्वीकार करना है। एक ऐसे ब्रह्मांड में कूद जाना है जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते और बस आपने उंगली थाम ली अपने गुरु की तो बात ही खत्म हो गई। फिर अब ये समस्या याद हुई कि रस्सी कमर में बांध के, हाथों में भी कुछ और चीज लेके और अपना पूरी तैयार, नीचे भी पैराशूट को पीछे लटका के कमर में, और नीचे लोगों से कह के कि जाल लगा लेना। तब आप गुरु कह रहे थे कि मैं छलांग मार के दिखाता हूं, उसका कुछ नहीं होगा। ये तो उसका होगा जो कूद गया। राम नाम सत्य है, वो कभी नीचे नहीं गिर सकता, नेवर। ये साहस नहीं जुटा पाते बस, या ये समर्पण या निष्ठा, श्रद्धा हम अर्जित नहीं कर पाते, इसलिए दूरियां बनी रहती है। दूसरी एक लेडी वो है जो जिसका मैंने भी वीडियो डाला था, मुकेश यादव। ये ऐसे हीरे हैं जो कोयले थे, ये हीरे बनते जा रहे हैं सब, लेकिन इन्होंने कोयला होते हुए हम कोयले हैं ये स्वीकार किया, और अभी हीरे बन गए हैं तो भी कोयले जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। सामान्य रूप में अगर कोई और व्यक्ति या व्यक्तन, मतलब कोई महिला या पुरुष होता तो अब वो मुझसे कोई खास संपर्क नहीं रखता। ऐसे लोगों की मेरे पास बड़ी लंबी सूची है जो पीसीएस और आईएएस और आईपीएस या कुछ भी बन गए, या कहीं सरकारी जॉब में चले गए, या किसी बड़े दफ्तर में चले गए, उन्होंने 6 महीने तक नमस्ते भी नहीं की। इसने दरवाजे में खड़े होकर पहली फोटो मुझे भेजी, मैं बैठते ही ऑफिस में अपने बराबर संपर्क में है। मेरे को उसकी अपेक्षा नहीं थी, मतलब मैं ऐसा चाह नहीं रहा था कि मुझे कोई भेजे, मेरे को उससे कोई प्रसन्नता नहीं है, पर ये उसके डेडिकेशन का लेवल है। कोई बंदा घर से निकल रहा है, निकलने से पहले उसने मुझे फोन पे कॉल करके मैसेज भेजा, ऑडियो मैसेज, फिर वो जब मेट्रो में है तो मुझे मैसेज भेजा। पता सबको करने की जरूरत नहीं, कोई इसको नकल, देखिए एक हाथ की ताली वाला मसला है। कभी एक हाथ की ताली की कहानी सुनाऊंगा मैं, जो बिना किसी देर फोर के होता। एक गुरु थे, उनकी शर्त ये थी कि एक हाथ की ताली बजाओ। अब चेले सारे आए और फेल हो जाए। अब एक नया चेला आया और वो डंडा लिए बैठे और 4 डंडा मारे, अगर एक हाथ की ताली आप नहीं बजा सकते हैं तो उसने जब वो आया उसने कहा जी एक हाथ की ताली नहीं बज सकती, तो डंडा मारा उसके कमर में। वो जाकर उसने दूसरे से पूछा, बोले तुम तो इतने सालों से रह रहे हो, तुमसे भी एक हाथ की ताली बजवाई गई होगी? बोले हाँ ताली तो मुझसे बजवाई थी। बोले तो कैसे बजाई थी? बोले मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो जाकर सीधा सपाट लेट गया था बस चुपचाप दड़ साध के, कि एकदम मेरा तो समर्पण है गुरुजी, मुझे कोई ज्ञान नहीं और मैं कुछ भी नहीं जानता। तो मुझे उन्होंने उठा के गले से लगा लिया था, तो मेरी सरलता और मेरी ईमानदारी पे वो मुग्ध हो गए थे। तो देखा तुमने मुझे पहले बताया, मैं 3 महीने से परेशान हो रहा हूँ। उसने अगले दिन अब एक्टिंग की, वो बिल्कुल धीरे धीरे कमरे में जा रहा है सब, और देखा तो गुरु बैठा हुआ तेल मल रहा डंडे पे। अभी तक तो वैसे ही डंडा मारता था, उसने तेल मल बस रहा उसके ऊपर बैठा हुआ। तुमने कहा तो तकलीफ चोट पड़ेगी। वो गया और जाने के बाद गिरा भी तो ऐसी जगह जब तकिया रखा था, ओके। और जब पहला गिरा वो स्वाभाविक रूप से गिरा, वो तो चरणों में जाके गिर पड़ा। उसने ध्यान ही नहीं किया कि सिर लगेगा धरती में, कि मिट्टी में जाऊंगा, कि जूतों में पड़ूंगा, कि कहाँ पड़ूंगा। दूसरा अब उसकी एक्टिंग कर रहा है देख करके कि एक हाथ की ताली ऐसे बजती है। वो जाके तकिए पे गिरा और एक आंख थोड़ी सी खोल के देख भी रहा है कि गुरु देख रहा है कि नहीं। गुरु डंडा मारे 2 उसके कमर में। बोले ये एक्टिंग है, जिसने तुझे बताया है उसने असल में ये काम किया था। तो बहुत सारे लोगों का स्वाभाविक रूप से वो काम हो जाता है, फिर लोग उसका अभिनय करने लगते हैं। अभिनय कामयाब नहीं होता। सेम करने के बाद भी, मतलब अमिताभ बच्चन की नकल करने के बाद को अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता, उसका मिमिक्री का आर्टिस्ट ही होगा। उसको अमिताभ जैसी रेस्पेक्ट कभी ना मिल सकेगी, या किसी भी कलाकार जैसी। तो ये और ये डेडिकेशन बड़ा क्लियर, ये हम तक तो पहुंचता ही है, हमसे पहले परमात्मा तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो तो देख ही रहा है सारा खेल। अब इतने बड़े ऑफिस में बैठने के बाद मैं जान के उल्लेख नहीं कर रहा हूँ उसके पद का, वो थोड़ा प्रोटोकॉल है उसका और वो बताना ठीक नहीं है, लेकिन देश के सर्वोच्च दफ्तर में वो काम कर रही है। ये किसी का भी ड्रीम हो सकता, किसी का भी। उस दफ्तर में एक दिन जाने के लिए बड़े बड़े गुरु और बड़े बड़े लोग मरते हैं कि हम वहां सिर्फ चले भर जाएं और वह चित्र खिंचवा लें, और वो वहीं रहेगी। अब तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये उसने उसको लांग दिया, एक्चुअली उसको चक्रव्यूह को तोड़ लिया उन चीजों के जिस चीजों में कि बंधन और बाकी चीजें फंसती है। तो ये बड़ा गहरा खेल है। ज्यादातर हम ऐसा कर नहीं पाते, हम उतनी महीनता से जुड़ ही नहीं पाते। हमारी प्लानिंग प्लॉटिंग ही खत्म नहीं होती जिंदगी भर। हम हमेशा
मैं बताता हूँ ना कि जब मेले में जाते थे हम तो उसके छल्ले फेंकते थे वो साबुन के उस पर, किसी में साबुन निकल आई, किसी में माचिस निकल गई, किसी में कोई खिलौना निकल गया, वो छल्ला कभी पड़ता नहीं है एक्चुअली। ये बहुत बारीक विज्ञान है। शिष्यत्व में देखिए इच्छा होना बहुत जरूरी बात है। मैं कहता हूँ बिना इच्छा के तो कोई आदमी घर से कदम बाहर निकालता ही नहीं है। अपेक्षा भी होना स्वाभाविक है, और अपेक्षाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं और हमारी ज़रूरतें और हमारे ड्रीम्स, हमारी ख्वाहिशें अगर यहाँ ना पूरी हुई तो होंगी कहाँ? उसके लिए तुम बैठे ही हैं। लेकिन उसकी पूर्ति का जो मंतव्य है वो आपके गंतव्य को तय कर देता है। एक आदमी सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं एक बार ये हो तो जाऊं, अरे ऐसे 50 गुरु पढ़े, मेरे को इतना टाइम नहीं, फिर मैं धक्के खाता फिरूंगा, उसका काम कभी नहीं होगा। क्योंकि वो वाणी वो सुन रहा है, जिसने वो सॉफ्टवेयर डाला है वो उसकी हर चीज को पकड़ रहा है, वो उसका फल देगा ही नहीं। वो फल देगा ही उसको जिसके मन में निर्मलता होगी। ये सब इसे बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, ये हमें बताने की भी कोई जरूरत नहीं थी। मैं तो कह रहा हूँ 99.9% लोग मुझे फोन नहीं करते, इसकी जगह पर अगर कोई और होता। अब जरूरत ही नहीं थी, अब क्या जरूरत है गुरु जी की। पर खुशी की बात है, और खुशी की बात यह है कि जुड़ाव कैसे कमाल करता है। बहुत से लोग बहुत तरह के काम कर रहे हैं लेकिन वो दूर खड़े रहते हैं। दूरी बस वो वही है जो वो स्कैन कर रहा है ईश्वर, कि उसको तो पता ही है कि तुम्हारे मन में योजना क्या चल रही है। इसने कभी ये नहीं सोचा किसी का नंबर घटाऊं, किसी का नंबर बढ़ाऊं, किसी को आगे कर दूं, किसी को पीछे कर दूं, मैं आगे जा बैठूं, किसी को पीछे बैठा दूं, कोई पीछे बैठा हो तो उसे डिमोरलाइज कर दूं, कोई आगे बैठा हो तो उसको कोई लेना देना नहीं है इसको किसी चीज से। इसका संबंध हवन, पूजा पाठ मुझसे, अपने से। किसे तुम पीछे बैठा दो, इसे तुम नीचे बैठा दो, ये अपने घर पे बैठी सब कर रही है। ये सब कोई संबंध ही नहीं है उस बात का। ये वो एकलव्य वाली लय है। ऐसा आदमी को विजेता होने से कोई रोक नहीं सकता कभी। लेकिन और बाकी लोग बाकी चीजों में लगे रहते हैं हर समय, उनकी फिर दूरियां बनी रहती हैं। वो फिर परेशान रहते हैं कि हमारी ये चीज क्यों नहीं हो रही। हमें उसकी अपेक्षा नहीं, कोई जरूरत भी नहीं, कभी ख्याल भी नहीं आता, हमें तो याद भी नहीं रहती, सच्ची बात तो ये। पर जब ऐसा कोई कृतज्ञ भाव से कोई दृष्टांत आता है तो व्यवहार के जगत में व्यवहारिक रूप से आप लोगों को और अपलिफ्ट करने के लिए इस पर अपनी दृष्टि देनी पड़ती है कि ये कितना करेक्ट है, ताकि आपका संधान भी हो, शुद्धिकरण भी हो हृदय का, आत्मा का, मन का। तो भी तभी आप सीख पाएंगे। कई बार ये स्वाभाविक होता है, बिजनेस में स्वाभाविक है, कुछ भी इसका सबसे कम संवाद हुआ है, सबसे कम प्रोग्राम्स में बैठी है, पर जुड़ गया तार तो जुड़ गया। इसका डेडिकेशन की बात है सारी। तो ये एक बात है। तो इसमें ऐसे समझाने से भी कई बार ये चीज़ें सचेतन मन से करने से भी होने लगती हैं। मतलब अगर हम इस पर सचेष्ट भाव से रहें, जैसे सोचने लगे हर समय और थोड़ी कमांड्स दें अपने आप को, तो मन वचन कर्म के लेवल पर हम और शुद्ध होते चले जाते हैं। वैसे तो ये सॉफ्टवेयर हमारा जन्मजात होता है, ये भी मैं बताऊँगा। ये ग्रेटिट्यूड, ये किसी के प्रति करुणा का भाव, दया का भाव, प्रेम का भाव, ये कम जाते तो हो सकता है, लेकिन इसका बीज होना बड़ा जरूरी है। इसका बीज होना बड़ा जरूरी है। ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें 10 बार मैं कहूंगा कि तुम रोटी बनाओ और उनको मैं 50 बार मना कर दूंगा तब भी रोटी बनाएंगे। ये सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, खेल ये है। तो ये खेल ही दूसरा है। ये इसे आप कुछ नहीं कर सकते हो। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु।